अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। आज 3 टॉपिक्स हैं जिन पर बात करूँगा। पहली तो बात भाई, जो लोग पाकिस्तान में हैं इस टाइम, उनके लिए खुशखबरी है कि वो वापस आ सकते हैं, लेकिन कैसे, इसका थोड़ा सा तरीक़ेकार बता दूंगा। दूसरी बात, जो लोग मलेशिया से जाने वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब ज़रूर बना है, लेकिन परहेज़ इलाज से बेहतर है, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। उसके अलावा जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात करी है वीज़ा पॉलिसी के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं टिकट की बात करूंगा। भाई, जो लोग मलेशिया से जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला ये है कि बहुत से दोस्तों को अक्सर पता ही नहीं होता कि भाई उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जैसे कल की फ़्लाइट है मिलिंडो की कैंसिल, 5 तारीख की मिलिंडो की फ़्लाइट थी कैंसिल, और उन बेचारों को पता ही नहीं था। वो बस ऐसे जिन लोगों ने पाकिस्तान से टिकटें करवाई हैं वो लोग नहीं ठीक से इंटरटेन कर पा रहे हैं। जो मुख्तलिफ एजेंटों के थ्रू टिकटें लेते हैं उनके नंबर्स नहीं होते। खुदारा उनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अक्सर हम लोग तो अपडेट करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, पाकिस्तानी इन मलेशिया जिंदाबाद हमारा फेसबुक पेज है, उस पर हम लोग अपडेट तो करते रहते हैं जो भी अपडेट आती है, लेकिन फिर भी बहुत से दोस्त बेचारे एयरपोर्ट पे जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि हमारी टिकट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो जो लोग टिकट के हवाले से मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या हमसे टिकट ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये अपना नंबर छोड़ के जा रहा हूँ। भाई, आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टिकट की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आ जाएँ जी। अब जो मलेशिया से जाने वाले हैं उनके लिए कोरोना टेस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी कर दिया है। ये मैं आपको साइड स्क्रीन पे नोटिस दिखा रहा हूँ। कोशिश करूँगा मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँ कि भाई, जब आप किसी को टिकट देते हैं तो उनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया कीजिए, ताकि वो बेचारा एयरपोर्ट पर जब जाए उसे पॉलिसी का पता हो कि भाई ये अभी नया कानून आ गया, इस कानून को फॉलो करना है। तो बहुत से दोस्तों का भी मालूम ही नहीं कि भाई कोरोना टेस्ट अब पाकिस्तान ने ज़रूरी कर दिया है 6 तारीख से। जैसे ही आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये लेटर भी इशू जो हुए हैं वो लगा दिए हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान में अभी गए हुए हैं, पाकिस्तान में स्टक हो चुके हैं, उनके लिए खुशखबरी है भाई। जो मलेशिया स्पोज वीज़ा होल्डर हैं, जो लोग मलेशिया में जिन्होंने शादी की हुई है वो लोग, या जो PR पे थे वो लोग अब वापस आ सकते हैं। ये 3-4 कैटेगरीज हैं, ये लोग वापस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है भाई, जब आप अप्लाई करते हैं तो मलेशिया सोशल विज़िट पास वाली जो कैटेगरी आपने वो वाली चूज़ करनी है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग मलेशिया में शादीशुदा है और वो अपना कूलिंग पीरियड मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे और पाकिस्तान में स्टक होकर बैठे हुए। मलेशिया सोशल विज़िट पास आपने अप्लाई करना है। चूँकि आपके पास अभी स्पोज वीज़ा नहीं है, इसलिए आप स्पोज वीज़ा अप्लाई करते हो और मलेशिया इधर से आपको रिजेक्ट कर देते हैं। गलत कर रहे थे। मलेशिया सोशल विज़िट पास कैटेगरी, जो मैंने अपनी साइड स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, ये वाला आपने मेंशन करना है और इसी फॉर्म को आप फिल करके दोबारा अप्लाई करें। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक 2 वीक्स आपको ज़रूर अप्रूवल मिल जाएगी। उसके अलावा जो स्पोज वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए भी अभी आसानी है। मलेशिया बिल्कुल अप्रूवल दे रहा है भाई। तकरीबन राउंड अबाउट 5000 रिंगट का एस्टिमेट है। जो लोग आप क्वारंटाइन का अपनी जेब में रख के आएंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आ जाए जी। जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा जिक्र किया, जो इल्लीगल वर्कर्स हैं मलेशिया में, चूँकि बहुत से दोस्त, बहुत से कंट्रीज़ के जो लोग हैं, बशिंदे हैं, वर्कर्स हैं, वो वापस गए हैं और कोविड-19 की वजह से वो वापस मलेशिया नहीं आ सके। उन लोगों के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऐलान किया जो कि मेरे ख्याल से सूदमंद होगा। जो लोग मलेशिया में हैं, इल्लीगल हैं, वो लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इन्होंने एक ही कैटेगरी रखी है। वो कौन सी कैटेगरी है भाई? जो जंगलात की सफाई करने वाली है। उस कैटेगरी में या आपको 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का पास दे सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म आपको वीज़ा देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने जो कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही था कि भाई, चूँकि बहुत से वर्कर्स पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश या वटेवर जिस कंट्री से भी थे, वहाँ पे गए हुए हैं, वो लोग वापस नहीं आ सकते। इसलिए जो इल्लीगल मलेशिया में वर्कर्स हैं, हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोशल पास एक इशू कर देंगे ताकि वो लोग इधर अपनी कंपनीज़ के साथ मिलके काम कर सकें। लेकिन उनमें से भी वो लोग वो हायर करेंगे जो
हुनरमंद हैं, ये जो पहले इस काम में एक्सपीरियंस रखते हैं, और ये मुख्तलिफ कंपनीज़ जो मलेशिया में ऑलरेडी काम कर रही हैं ये उनके पास कोटा जाएगा। और हर चीज़ ऐसा नहीं है भाई कि आपको कंस्ट्रक्शन के वीज़े लगा के देंगे और दूसरे को प्रोफेशनल वीज़े लगा के देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। ये घास काटने वाले हैं, जंगलात की सफाई वाले जो वीज़ाज़ हैं ये इशू करेंगे और इन्हीं पे ये फोकस करेंगे। और स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा है कि भाई वो लोग ही अप्लाई करें जो ये काम जानते हैं या जिन्होंने ये काम करना है। और कंपनीज भी इस पे बाउंड होंगी कि भाई हमने आपको 100 बंदे का कोटा दिया और 100 बंदा आपने लिया जो कि 1 साल का पास है, 2 साल का पास है या 3 साल का पास है, तो ये उन लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा जो इस कैटेगरी में आते हैं या जो ये काम जानते हैं। ये हम लोग वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहते हैं अपने फेसबुक पेज पाकिस्तानी इन मलेशिया जिंदाबाद पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल SM अब्बास पे भी। काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी मज़ीद अपडेट हो वो आप तक आसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।